हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सैमो स्टोरीज 23। दोस्तों, आज की कहानी है तो छोटी सी, मगर इतना बड़ा संदेश देकर जाएगी कि आप भी एक बार तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। देश में लॉकडाउन का समय था। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या फिर ऐसा कह लो कि उनको बाहर निकलने की मंजूरी नहीं थी, और यह उनके भले के लिए ही था। मगर जब करोड़ों लोग घरों में कैद थे, तो उनके साथ ऐसे कई किस्से हुए होंगे जो हमें या आपको पता नहीं है। मगर एक किस्सा जो मुझे पता है, मैं वह आज आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। यह कहानी है एक पिता की और उसकी एक 6 साल की बेटी थी। पिता किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट का काम करते थे, और ऐसे लॉकडाउन के समय में उन्हें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला हुआ था। मगर उनकी बच्ची इस बात से बहुत खुश थी कि जो पापा कभी 2-3 घंटे भी घर पर नहीं बिताते थे, अब पूरे दिन उसकी नज़रों के सामने रहते थे, और वह अपने पापा के साथ बहुत खेलना चाहती थी। मगर पापा को अपना ऑफिस का काम जो घर पर कर रहे थे उसको भी ख़त्म करना था, इसलिए वे अपनी बेटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। मगर छोटी बेटी कुछ न कुछ करके अपने पापा का ध्यान अपनी ओर खींचने पर भरपूर कोशिश कर रही थी। जिससे पापा और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। पापा ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चे किसी चीज़ में व्यस्त हो जाएं, और मैं अपना काम बड़ी आसानी से कर पाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद पापा को अपने पास में पड़ी एक मैगज़ीन दिखी, जिसमें पहले पन्ने पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उसने मैगज़ीन का वह पन्ना फाड़ कर उसे उसके कई टुकड़े कर दिए, और अपनी बेटी को कहा कि इसमें जो नक्शा है उसे इन टुकड़ों से जोड़कर बना कर लाओ। बच्ची उन टुकड़ों को समेटकर अपने कमरे में चली गई। उसने सोचा, अब तो 3-4 घंटे तक बच्ची बिजी रहेगी और मैं अपना काम ख़त्म कर सकूंगा। मगर कुछ चंद मिनटों में ही बच्ची पजल को सुलझा कर लाई तो बाप की आंखें खुली की खुली रह गई। पिता ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर अपनी छोटी बच्ची से पूछा कि तुमने यह कैसे किया। बच्ची ने बहुत सहजता से कहा कि अरे पापा, ये तो बहुत ही आसान था। इसके पीछे एक चेहरा बना हुआ था, जिसे जोड़ना बहुत ही आसान होता है। इतना कहकर वह बच्ची अपने कमरे में खेलने के लिए चली गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, तो दोस्तों, जितनी सरल ये कहानी है, इसका निष्कर्ष उतना ही बेहतरीन है। ज़िंदगी में कई मुश्किलें, कई कठिनाइयाँ आती हैं। कई ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिसके बारे में हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। वह एक पजल जैसी होती है। मगर इस कहानी की तरह हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हर सिचुएशन का एक और पहलू होता है, और जो बहुत ही आसान होता है, और ऐसे सिचुएशन में हमें चुटकियों से निकला जा सकता है। बस हमें ज़रूरत है तो अपना नज़रिया बदलने की। धन्यवाद। ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।